अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाना सीखेंगे। यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास होगी क्वेश्चन में और हम उसकी इक्वेशन बनाना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है कि हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। दीज एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि अगर इस लाइन की बात की जाए जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, तो इस लाइन में यानी कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है इसमें स्लोप हमारे पास होता है 0, क्योंकि कोई स्टीपनेस ही नहीं है लाइन में। कोई स्टीपनेस नहीं है मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल ही फ्लैट लाइन है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है वो इक्वल होता है 0 के। और इसी तरह ये हमारे पास जो वाई एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि वो इतनी मतलब उसमें इंक्लाइनेशन आ गई है कि बिल्कुल वो परपेंडिकुलर लाइन बन गई है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस की लाइन जो होगी, चाहे वो एक्स एक्सिस की लाइन हो या कोई भी ऐसी लाइन हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब ये एक लाइन है, अब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप भी 0 होगा। तो ऐसी कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, चाहे वो एक्स एक्सिस से ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप हमेशा 0 ही रहता है। लेकिन ऐसी कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, यानी कि कोई ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से ये हमने लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसका स्लोप 1/0 रहेगा, जिसको हम कहते हैं कि इन्फिनिटी रहेगा। 1/0 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। राइट। तो ये दो चीजें हमने याद रखनी है कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 आएगा, और अगर हमारे पास लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका स्लोप इन्फिनिटी यानी कि 1/0 होगा। राइट। अब हम शुरू करते हैं अपना काम यहाँ से और ये देखते हैं कि इसने हमसे इक्वेशंस मांगी है स्ट्रेट लाइन की पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है और फिर दूसरी इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पहले हम काम कर लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए। यहाँ पे हम अगर पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे काम करने जा रहे हैं, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास इस तरह की कोई लाइन है और ये पास हो रही है कोई पॉइंट 3, -4 से। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन है और ये लाइन पास हो रही है पॉइंट 3, -4 से। राइट। अब हमें ये भी पता चल गया कि इसका स्लोप 0 होता है, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 ही रहेगा। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं कि इसका स्लोप 0 है और दूसरा ये कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वो पॉइंट किससे पास हो रहा है, 3, -4 से। तो यहाँ पे हमने ये लिखना है कि एम यानी कि इसका स्लोप 0 है। तो एक स्लोप हमारे पास है और एक पॉइंट हमारे पास है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि अगर एक पॉइंट हमारे पास हो और स्लोप गिवन हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, y-y1 इज इक्वल्स टू m स्टैंड फॉर स्लोप, x-x1। और इसमें x1 y1 क्या है, x1 इज 3 जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, एंड y1 इज इक्वल्स टू -4। y-y1 is -4 and the slope m is 0, x minus 3। y प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, और y इक्वल्स टू -4। राइट। तो ये इक्वेशन है
यानी कि इस लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ था, हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसपे पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे। पैरेलल टू वाई एक्सिस में अब हमारे पास स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और यही चीजें यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट में हम पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। अब ये स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस में हमारे पास स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड को लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे 1/0 लिख दें। और x1 की भी वैल्यू वही रहेगी जो कि पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, y1 की भी वही रहेगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं y माइनस माइनस 4 इज इक्वल्स टू स्लोप की जगह पे 1/0 x माइनस 3। तो अब जीरो जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, or we can say x equals to 3. This is the equation of line that is parallel to y-axis. यानी कि इस इक्वेशन की लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन बनेगी वो x इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन होगी उसकी, राइट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब है दोनों एक्सिस पे आपने काम करना है, यानी कि पैरेलल टू दी पहले x एक्सिस फिर पैरेलल टू दी y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। और पॉइंट हमारे पास वही है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने अपनी दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है कि हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है स्ट्रेट लाइंस के लिए जो कि पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यानी कि उसी तरह से पहले हम फाइंड आउट करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अभी हमने देख लिया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इसका स्लोप होगा 0, x1 की वैल्यू होगी इसकी 5 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और y1 इसका होगा 2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक पॉइंट गिवन है और उसका स्लोप गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस 2, स्लोप इसका 0 है क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, x माइनस 5। तो y माइनस 2 ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस। और पैरेलल टू वाई एक्सिस में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि इसका स्लोप होता है अनडिफाइंड, यानी कि 1/0, x1 वही रहेगा जो कि 5 है, और x2 और सॉरी y2 y1 2। अगेन वी आर गोइंग टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। y minus y1 is equals to m x minus x1। y1 is 2, slope is infinity, x minus 5। तो जब जीरो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5, और फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि दोनों एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस दोनों एक्सिस पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्राइव कर ली है जो कि पॉइंट 52 से पास हो रही थी। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हमने इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से यानी कि जो एक्स एक्सिस है इससे 5 यूनिट अबव इक्वेशंस है। यानी कि लेट से ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो जो लाइन ड्रॉ होगी लेट से वो इस तरह से है।
यानी कि ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमसे पूछी गई है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और 5 यूनिट्स अबव फ्रॉम द एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई इसका प्रोसीजर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है जिसमें स्लोप हमारा जीरो है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू जीरो, राइट। और ये कैसे ड्राइव हुई, ये आपको पता है कि अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप और पॉइंट फार्मूला भी यूज करें, जो ये वाला फार्मूला था हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब है x1 y1 जीरो जीरो है, तो y माइनस जीरो और स्लोप भी जीरो है, x माइनस जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो y इक्वल्स टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास आ गई, y इक्वल्स टू जीरो की इक्वेशन है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेकिन 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल। पैरेलल का सिंबल इस तरह से भी होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस at 5 unit distance above the x-axis। सिंपल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5, 5 यूनिट्स दूर है, ये ओरिजिन पे थी इसलिए ये जीरो, यहाँ पे लाइन बनेगी y इक्वल्स टू 1 की लाइन, ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन, और ये वाली जो लाइन बनेगी ये y इक्वल्स टू 5 की लाइन होगी, राइट। तो इसमें कोई ज्यादा काम ही नहीं करना था, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। बस ये याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस की अपनी इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू जीरो होती है, तो जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो जितने यूनिट वो दूर है उसी हिसाब से हम उसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और इसमें जो इक्वेशन हमसे पूछी गई है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस की तो इक्वेशन हमसे पूछी गई है लेकिन 6 यूनिट्स वाई एक्सिस से लेफ्ट है, यानी कि ये वाई एक्सिस की लाइन है हमारे पास, लेफ्ट का मतलब ये वाली साइड 6 यूनिट्स दूर है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -6 है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है। इस लाइन की इक्वेशन हमसे पूछी गई है कि जो अपने वाई एक्सिस से 6 यूनिट लेफ्ट पर है और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने वही लॉजिक यूज करनी है कि हमें ये पता है कि ये जो वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये जो वाई एक्सिस की लाइन है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू जीरो। और ये कैसे आई है x इक्वल्स टू जीरो, ये उसी तरह से क्योंकि इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी, जिसको हम लिखते हैं 1/0, और ये ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है तो हम लिख सकते हैं y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 1/0 x माइनस जीरो। तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो इक्वल्स टू x, तो y एक्सिस की अपनी इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन of y-axis is x equals to जीरो। तो उसी तरह से अगर ये x इक्वल्स टू जीरो की इक्वेशन है तो ये किसकी इक्वेशन होगी, x इक्वल्स टू -6 की, क्योंकि ये -6 से पास हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y-axis 6 यूनिट्स on its left is x इक्वल्स टू -6, और -6 उस तरफ आएगा तो +6 इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह से
हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। बस ये याद रखना है कि अगर इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू वो नंबर होगा जितने यूनिट वो उससे दूर होगी, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू दैट यूनिट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी गई है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हमें गिवन है। इसका पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये पास हो रही है 5 कॉमा -2 से विथ स्लोप, स्लोप गिवन है इसका 4। तो स्टूडेंट अभी हमने इससे पहले भी ये देखा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और स्लोप गिवन हो तो हम यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या कहता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। और यहाँ पे ये क्या है? x1 इज 5, y1 इज -2 और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ये सारी वैल्यूज उठा के इनकी जगह पे पुट करते हैं। y1 इज -2, स्लोप इज 4, x1 इज 5। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 4 ज़ा 20। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 4x यहीं पे है, y इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 2 भी इधर ले आइए तो -2 हो जाएगा, -20 ऑलरेडी मौजूद है, -2 के साथ -22 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला की मदद से। यानी कि एक स्लोप हमें गिवन था और दूसरा ये कि हमें एक पॉइंट गिवन था। तो ये प्रोसीजर यूज करते हुए, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब पार्ट 2 में भी एक पॉइंट हमें गिवन है और उसका स्लोप हमें गिवन है, स्लोप इज -2/3। इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। x1 की वैल्यू यहाँ पे है -1, y1 की यहाँ पे वैल्यू है -4 और स्लोप की वैल्यू है -2/3। अगेन वी आर गोइंग टू यूज फाइंड स्लोप फॉर्मूला, क्योंकि एक पॉइंट है और स्लोप गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ही यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 is -4, m is -2/3 and x minus -1। अगर x1 y1 की वैल्यूज माइनस में है तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ताकि मिस्टेक ना हो हमसे। y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2, ये 3 उधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1, ये हो जाएगा 3y, 4 3 ज़ा 12 -2x -2। अब -2x इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3y ऑलरेडी पॉजिटिव है, -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +14। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है? उसी तरह से एक पॉइंट गिवन है -1/4 और 3/4 का विद स्लोप 2/5। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। x1 इज -1/4, x2 is 3/4 and the slope
is 2/5. Again we have to use point slope formula. ये point slope formula है, y minus y1 is equals to m x minus x1. सॉरी ये y1 है, y1 is 3/4 and the slope is 2/5 and x1 is minus 1/4. अब ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3/4 से, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1/4 से, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 5 3 जा 15/4 2x प्लस 2/4, और 2/4 को हम 1/2 कट करके लिख सकते हैं। तो अब ये 2x यहाँ पे है, 5 को उस साइड पे ले जाते हैं तो माइनस 5 हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी प्लस में ही है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 15/4 हो जाएगा। अब ये 1/2 प्लस 15/4 इसको कैलकुलेटर में भी डालिए या फिर एलसीएम लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 17/4, राइट। अब इसको यहाँ पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगला स्टेप हम एक और करते हैं, यहाँ पे हम 4 को 4 को सबके डिनोमिनेटर में लिखते हैं और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 4 ज़ा 20y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। फोर टू ज़ा यहाँ पे 8 होगा, ये 8x, राइट। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो फाइनल रिजल्ट होगा 8x माइनस 20y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट ये यहाँ पे ये समझ में आ गया ना कि ये 8 क्यों होगा, जब हम एलसीएम लेंगे 4 तो 1 यहाँ पे 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, राइट, और जब 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास अगला पार्ट है 4, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट हमें गिवन है ये है 0, b एंड द स्लोप इज m। स्लोप कोई वैल्यू नहीं है, जर्नल इक्वेशन हमें डेवलप करनी है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 की वैल्यू है यहाँ पे 0, y1 की वैल्यू है यहाँ पे b, और स्लोप इसका m ही है, राइट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की हेल्प से, दैट इज y माइनस y1 is equals to m x minus x1, y minus b, m is m, x minus x1 is 0, y minus b is equals to mx, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं mx, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस b is equals to 0। this is the required result, this is the required equation of line। अब इसका अगला पार्ट करते हैं जो कि पार्ट 5 है, और पार्ट 5 में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। अब स्लोप हमें गिवन नहीं है,
एक पॉइंट है 7, -3 and the second point -4, 1। अब यहाँ पे स्लोप तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये क्या होता है हमारे पास, y माइनस y1 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जो स्लोप m है, यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, देन अगेन x माइनस x1। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं तो सेम, बस यहाँ पे स्लोप हमें गिवन होता है तो हम डायरेक्ट स्लोप की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमें स्लोप गिवन नहीं था, यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरह से इसे हम कहते हैं ये 2 पॉइंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे x1 इज 7, y1 इज 3 और ये दूसरा पॉइंट है इसको हम कहते हैं x2 और ये वाला y2। तो ये हमारे पास हो जाएगा y1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस y1 is 3 upon x2, x2 is -4 and x1 is 7, x minus x1। तो ये है y -3, 1 -3 is -2 अपॉन, ये -3 है ना y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू -3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 4। 4 अपॉन -4 - 7 is -11 x -7। अब ये -11 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 x -7 एज इट इज रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -11y प्लस 11 3 ज़ा 33, 4x -7 4 ज़ा 28। अब ये 4x यहाँ पे मौजूद है, -11y आ जाएगा तो +11y हो जाएगा, -28 और -33। -33 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे y1 की वैल्यू -3 थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो जब ये -11 से मल्टीप्लाई होगा तो -33 और -33 जब इस साइड पे आएगा तो +33 हो जाएगा और -28 +33 इज +5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। पार्ट 6 में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 5 -5 एंड -3 1। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू है 5, y1 की है -5, x2 की है -3 और y2 की है 1। तो यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ, अब y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 - y1, y2 is 1 minus y1 ये हो जाएगा y + 5 और यहाँ पे 1 + 5 is 6
and minus 3 minus 5 is minus 8x minus 5. माइनस 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 5 के साथ, देन 6x माइनस 5 माइनस 8y माइनस 8 5 जा 40, 6x 6 5 जा 30, 8y राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 30 है उधर जाके माइनस 40 प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 10। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 0 से डिवाइड होके 0 ही रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं और पार्ट 6 में भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक है a t1 का स्क्वायर 2a t1 और दूसरा पॉइंट है a t2 का स्क्वायर 2a t2। इस पे भी हम 2 पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। और 2 पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2, y1 is 2a t1, y2 is 2a t2 minus 2a t1 अपॉन x2 is a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर x माइनस a t1 स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हम a कॉमन भी ले सकते हैं, a कॉमन ले लिया तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा y माइनस 2a t1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी हम 2a कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया t2 माइनस t1 और यहाँ से x माइनस a t1 का स्क्वायर, ये a से ये a कैंसिल आउट हुआ। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेंगी, 2t2 माइनस t1 और यहाँ पे x माइनस a t1 का स्क्वायर, और ये t2 माइनस t1 और ये भी t2 माइनस t1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, t2 प्लस t1 y के साथ माइनस t2 प्लस t1 2a t1 के साथ, और इस साइड पे 2x माइनस a t1 का स्क्वायर।
t2 plus t1y minus 2a t1 t2 minus 2a t1 का स्क्वायर 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2x है, y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा t2 प्लस t1 y के साथ, और ये भी जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2a t1 t2 is equals to 0. This is the required equation. अब यहाँ पे हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, और पार्ट 8 में जो हमें चीज गिवन है ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 3, और दूसरी चीज है हमारे पास स्लोप दैट इज 2। स्टूडेंट, अब जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन होगी तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या कहता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि जो स्लोप की वैल्यू होगी ये आपके पास m की वैल्यू होगी, और जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी ये आपके पास c की वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सिंपल। अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इजीली अपनी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसका पार्ट 9 है इसमें भी y इंटरसेप्ट गिवन है हमें। y इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2, और स्लोप है हमारे पास -2/3। तो अगेन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला और फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्लोप की वैल्यू है -2/3, y इंटरसेप्ट है -2। इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। -2x -3 2 6, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -2x -6 2x। तो इस तरह से ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसका पार्ट 10 कर लेते हैं, और पार्ट 10 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है। y इंटरसेप्ट है हमारे पास -5, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 1/2। अब इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू है 1/2 और इंटरसेप्ट है -5। इस तरह से ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। चाहे तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अगर हम एलसीएम ले लें 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 2 10। तो 2y यहाँ पे आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू x -10। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y -10 इज इक्वल्स टू 0। तो आप जहाँ पे जिस तरह से इक्वेशन चाहे उस तरह पे
सिंप्लीफाई उसे कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए या यहाँ पे छोड़ दीजिए, इट्स अप टू यू। अब हम इसका पार्ट 11 करने जा रहे हैं, और पार्ट 11 में हमारे पास अगेन y इंटरसेप्ट गिवन है, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0, और स्लोप की भी वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहाँ पे भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, स्लोप की वैल्यू है 0 और इंटरसेप्ट की भी वैल्यू है 0, तो y की इक्वेशन आ गई 0, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 इसका मतलब है ये x एक्सिस की ही लाइन है, तो ये हमारे पास की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या चीज गिवन है? 12 में एक x इंटरसेप्ट गिवन है। अब ये नई चीज आ गई हमारे पास, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू है 4, और y इंटरसेप्ट गिवन है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो यूज करने जा रहे हैं वो इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, यानी कि टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो जो a की वैल्यू है ये हमें मिलेगी x इंटरसेप्ट से, यानी कि दिस इज योर a, एंड y इंटरसेप्ट दिस इज योर b। तो ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। तो ये 3 इंटू एक्स, और 3 4 ज़ा 12, 4y इज इक्वल्स टू 1। तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो इस तरह से हम टू इंटरसेप्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी इक्वेशन ऑफ लाइन डेवलप कर सकते हैं। अब अगला है हमारे पास 13, और 13 में भी हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट, और ये है -2, और y इंटरसेप्ट है हमारे पास जो कि है 5। अगेन टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ लाइन डेवलप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यही लिखा हुआ है हमारे पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है a की वैल्यू, -2 आ जाएगा, और जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो है b की वैल्यू। तो ये -x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा -5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनल रिजल्ट आएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स कर लिए। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।